उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नमाज पर दिए गए बयान ने एक बार फिर देश में धार्मिक राजनीति और सार्वजनिक व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान कुछ पहली बार नहीं आया है जिसके जरिए से वो समुदाय विशेष की आस्था को आहत करते रहे हों। दरअसल वो अपने सांप्रदायिक बयानों के चलते सवालों के घेरे में हमेशा से बने रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। ये बात बिल्कुल सही कही है और इस्लाम की तालीमात में ये बात पहले से शामिल है कि आपकी इबादत से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार सभी धार्मिक आयोजनों पर एक जैसा बयान और रवैया अपनाती है? अगर नहीं तो हमारी गुजारिश पहले मुस्लिम राजनीतिज्ञों से है कि वो टीवी और सोशल मीडिया पर बयान देने से या चैनल पर बहस से बेहतर है कुछ मजहबी रहनुमाओं और सेकुलर लीडर्स को साथ लेकर इस तरह के संवेदनशील इश्यूज पर सूबे के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया करें, बात किया करें। तब समझा जाएगा कि ये मुस्लिम राजनीतिक या मुस्लिम लीडर्स अपनी कम्युनिटी के मुद्दों पर वाकई संजीदा हैं। वरना टीवी चैनल्स पर बहस से सांप्रदायिक माहौल खराब होता है और अमन के दुश्मनों का काम आसान हो जाता है। भारत जैसे बहुधार्मिक देश में सभी की आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है सार्वजनिक व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा को जहन में रखना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर सख्त टिप्पणी की। उनके बयान की जगह जगह मजम्मत की जा रही है। उनके इस बयान के बाद अब बहस समान कानून व्यवस्था की भी हो रही है। एक जैसा कानून सबके लिए होना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि सड़क पर नमाज के दृश्य योगी सरकार को परेशान करते हैं, तो क्या उनको धार्मिक जुलूसों, कांवड़ यात्राओं में डीजे की फलक शिगाफ आवाजों के साथ हफ्तों तक लंबे जाम और सड़कों, पार्कों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों को घेर कर होने वाले धार्मिक आयोजनों पर कोई आपत्ति नहीं होती, जिनकी वजह से घंटों ट्रैफिक ठप्प हो जाता है और देश के आम लोगों के लिए सड़क पर जान को जोखिम में डालने जैसा होता है? प्रशासन और शासन जब नियम और कानून को एक आंख बंद करके देखता है तो परेशानी ज्यादा उस वक्त होती है। यह मसला हिंदू मुस्लिम की पूजा पद्धति का हरगिज भी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुविधा के नाम पर दोहरे मापदंड अपनाने का है, जिसके बाद खुद सीएम योगी और उनकी पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ का बयान उनके समर्थकों के बीच संदेश का काम कर जाता है। फिर वो होता है राज्य में जो सियासी लाभ के लिए होना चाहिए, और सत्ता भोग के लिए राजनीति तो सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहती है। लेकिन लोकतंत्र में विश्वास तभी जमता है और राज्यों की सरकारों में जब भी विश्वास जनता का जमता है जब सरकारें निष्पक्ष और एक नजर से सभी समुदायों और धर्मों और जातियों को देखती हों। और धार्मिक समुदायों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने अधिकार मांगना नहीं होता, बल्कि देश, समाज और सार्वजनिक जीवन के प्रति संवेदनशील और कर्तव्यशील रहना उनका भी जरूरी होता है। जिस पूजा पद्धति में रूहानियत, अध्यात्म और सुकून की बजाय ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरोध और मुख्तलिफ तरह के पॉल्यूशंस यानी प्रदूषण हो, तो वो पूजा या इबादत के नाम पर फ्रॉड है, धोखा है, पाखंड है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और इस्लाम की हर फर्ज इबादत में खामोशी है, एकांत और शांत माहौल जरूरी है, सुकून और इखलास जरूरी है। नो जुलूस, नो ढोल तमाशा। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये इस्लाम पर एक कलंक है। इसके बिना इबादत बेमानी है। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मुसलमानों को उनके घरों में, फैक्ट्रियों और दुकानों में नमाज पढ़ने से रोका जाए, क्योंकि ये फिर जुल्म और जुर्म की कैटेगरी और कानून की खिलाफ वर्जी में आ जाता है। फिर इसके लिए न तो कानून माफ करेगा और न ही ये लोग माफ करेंगे जिनको पंक्चर वाला अब्दुल कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर में भी यहीं का खून और मिट्टी शामिल है। एक ना एक दिन जरूर जोश दिखा सकता है। फिर बकौल एक मशहूर शायर मंजर भोपाली के शेर में थोड़ी सी तरमीम के साथ, और तरमीम के लिए मैं मंजर भाई से माजरत भी चाहता हूं कि सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, ये आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो ये करेंगे। आपका मेजबान अली आदिल खान इजाजत चाहता है। आप अपना और आसपास का खास ख्याल रखिए। मेरा भारत जिंदाबाद।